हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद सुषमा। मैं सुषमा आज आपके साथ कुछ इस तरह की बातें शेयर करूंगी कि लोग अगर हमें अपमानित करे या कोई अगर हमें इंसल्ट करे तो उस सिचुएशन के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, उस हालातों में हमें कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। सबकी थॉट अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, तो सब कुछ अलग, सबका बिहेवियर अलग अलग है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हमें इंसल्ट करे या अगर कोई हमें अपमानित करे तो हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उन सिचुएशन में हमें कैसे डील करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमें इंसल्ट कर रहा है, जो हमें अपमानित कर रहा है, वो इंसान हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। क्या वह कोई हमारा जानकार है या कोई अनजान है। कई बार क्या होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने फिरने, मूवी देखने या किसी और काम से, और कोई वहाँ पे अनजान हमसे टकराता है और वो कई बार हमारे साथ मिसबिहेव कर देता है। मिसबिहेव भी बहुत तरह के होते हैं, कई बार वो हमें कुछ अपशब्द बोल देता है या कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस तरह के लोगों को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये इनके नेचर में होता है, ये बदतमीज होते हैं। ये आपके साथ नहीं, ये किसी के भी साथ मिसबिहेव कर सकते हैं और करते हैं। ये इस तरह के लोग अगर आपको कहीं भी टकराते हैं या आपको इंसल्ट करते हैं, अपमानित करते हैं, तो इनसे आप बिल्कुल डिस्टेंस रखिए, बिल्कुल इग्नोर करिए इन्हें। क्योंकि आपकी लाइफ में मायने ही नहीं रखते। ये इस मोमेंट पे आपके सामने, अगले मोमेंट पे ये आपको नजर भी नहीं आएंगे। इस तरह के लोगों से इस तरह के लोगों के लिए अपने मूड को खराब करना या अपनी लाइफ को अनहेल्दी करना बेकार है। तो ऐसे लोगों को हम इग्नोर कर सकते हैं। इससे हमारा माइंड भी पीसफुल रहेगा और हमारी लाइफ भी पीसफुल रहेगी और बेवजह के लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे। माई सेकेंड पॉइंट इज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि अगर कोई हमारा अपना, हमारा नोन, हमारा फ्रेंड, हमारा नेबर हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हम उसके साथ कैसे डील करें। वो सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि जिसने के बारे में हम सोच रहे हैं कि इसने हमें अपमानित किया, इसने हमें इंसल्ट किया, क्या उसने हमें जेन्युइनली सच में इंसल्ट किया। ऐसा तो नहीं है कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हम उस चीज़ को जिस तरीके से सोच रहे हैं वो उस तरीके की है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियरफाई करना है। या फिर कोई थर्ड पर्सन आपको बातें पास कर रहा है या वो बोल रहा है कि इसने आपके बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, तो इन चीज़ों में नहीं आना। आप पहले क्लियर कीजिए, अपने सेंसेस को यूज़ करिए और उसके बाद ही आप ये डिसाइड करिए कि किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया भी है या आप बस ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर हमारा कोई नोन हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है या हमें महसूस हो रहा है कि कोई हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज कि अगर कोई हमारा अपना, हमारा फैमिली मेम्बर या हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ मिसबिहेव करता है या हमें अपमानित करता है या पब्लिकली हमें कुछ गलत बोलता है, तो सबसे पहले तो हमें उससे बात करनी है कि क्या हुआ, आपका नेचर हमारे प्रति ऐसा क्यों है। क्या हमारे हाथ से या हमारे हैंड से कोई मिस्टेक हुई है। हमने तो कभी उनके साथ जाने अनजाने कोई बदतमीजी नहीं की। हमें उनसे क्लियर करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज, कई बार क्या होता है कि कोई हमारा अपना हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा होता है, बिल्कुल क्लियर कर रहा होता है, तो हमें ये देखना है उसकी सिचुएशन क्या है। कहीं वो किसी बात से स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं वो परेशान नहीं है। इस बात की टेंशन हमें सिर्फ तभी लेनी है जब वो हमारा अपना है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसकी तकलीफ को हम महसूस करते हैं। अगर ऐसा कोई हमारा अपना है तो हमें पहले पूछना है उससे, क्या हुआ, आप किसी टेंशन में तो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार हम टेंशन में भी होते तो हम किसी के साथ बदतमीजी कर देते हैं, अपने आप से आप लगा कर देखिए, कई बार हम ना चाहते हुए मिसबिहेव हो जाता है। तो हमें देखना है कि हमारा वो अपना जो हमारे साथ इस तरह की बात कर रहा है या हमें अपमानित कर रहा है, वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, किसी स्ट्रेस में तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी बात नहीं है, फिर भी आपका कोई अपना आपको हमेशा अपमानित करता है, आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं या आप कभी उससे मिलते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। समटाइम दोस्तों में भी इस तरह की गलत हरकतें हो जाती हैं, गलत हरकतें कर देते हैं फ्रेंड्स भी। तो हमें क्या करना है, अगर इस तरह का कोई है तो उससे हमने बात करके क्लियर कर लिया, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा, तो समझदार इंसान क्या करता है, एक या दो बार हम दूसरे के बिहेव को इग्नोर करते हैं। जो डिसेंट इंसान होता है, कभी कई बार देखा होगा आपने कि वो इग्नोर करते हैं कि ठीक है जाने दो, क्या बातों को लेना। हाँ, तो आप एक दो बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो नहीं मान रहा, उसकी बदतमीजी कंटिन्यू है,
तो आप उसको एक बार ऐसा आंसर करिए कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए, वो आपको अपमानित करने के लिए दूसरी बार सोचे ही ना। और ये करने के लिए आपको उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है। हम चुप रहकर भी सामने वाले को उसकी जगह दिखा सकते हैं। हमें एक ऐसा आंसर करना है और एक ही बार बोलना है जो हमें कहना है उससे। उसके बाद हमें अपने मुंह पे जिप लगा लेनी है, बिल्कुल चुप हो जाना है। वो किसी से कुछ भी बोलता रहे, हमें उसकी बात का जवाब नहीं देना है। उसको अपनी जगह खुद समझ में आ जाएगी कि इन्होंने हमें 2-3 बार हमारी बदतमीजियों को जाने दिया, लेकिन जब हमने इनफ किया तो इन्होंने हमें अपनी लाइफ से निकाल दिया। तो हमें ये करना है। लास्ट में हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे कोई बड़े होते हैं, कोई समझदार इंसान होते हैं, तो वो कई बार हमें बार बार नीचे दिखाते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। वो कई बार हमें ऐसा बोलते हैं, अरे तुम ऐसे हो, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम इस तरह के हो, तुम्हारे पे ये अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसी हो। बस अगर कोई भी पर्सन हमें ऐसा बार बार दिखाता है, कोई भी हमारा बड़ा हमें बार बार बोलता है, तो कई बार क्या होता है कि जब कोई हमें बार बार बोल रहा है और हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, तो वो हमें यूज एंड थ्रो, वो हमें सोचने लग जाता है कि वो करता रहेगा और हम इन चीज़ों को लेते रहेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उनसे बात करनी है, अपने संस्कारों को साथ में रखते हुए हमें बात करनी है। उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, कोई मिसबिहेव नहीं करना है। उनसे हमें क्लियर करना है कि आप हमें हमेशा इस तरह से बात करते हो, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आती और आगे मैं इस बात को नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। उनको खुद समझ में आ जाएगा कि सामने वाला भी समझ रहा है, लेकिन वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा था इसलिए नहीं बोल रहा था, और आज उसने बोला है। और अगर उन्हें अपनी रिस्पेक्ट करानी है तो आपके साथ वो दोबारा इस तरह की बदतमीजी नहीं करेंगे। और जो लोग आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, जब भी आप उनसे बात करेंगे, वो अपनी इस बातों को समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं। वो आपके साथ जिस तरह से बात करें, आपको इंसल्ट करने का ट्राई कर रहे हैं या कर रहे हैं जानबूझकर, तो अगर वो आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं तो वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और जो लोग आपके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहते, उनको आप जाने दीजिए। ऐसे रिश्तों का आप भी क्या करेंगे, आपके लिए भी वो वेस्ट है उस तरह के रिलेशनशिप। तो हमें पहले सिचुएशन को समझना है, फिर रिएक्ट करना है। और इस तरह के लोग बहुत सारे हैं इस दुनिया में, और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। तो आज हमने बातें की कि कुछ लोगों के लिए कि इस तरह की सिचुएशन में हम कैसे डील करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हैप्पीनेस विद सुषमा। और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।